किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि धान की फसल जो है लगभग 1 महीने से ज़्यादा या 35 से 40 दिन की तकरीबन हो चुकी है। जिन हमारे किसानों ने लेट भी रोपाई की थी उनकी धान की फसल 20 से 22 दिन 25 दिन की हो चुकी है। लेकिन अब इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश भी न के बराबर हो रही है और हमारे हरियाणा में तो खासकर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन धान की जो फसल है वह बारिश पर बहुत निर्भर करती है। बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होने के चांस जो बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी बारिश की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, जिससे कि वातावरण जो है वो बहुत ही गर्म है। धान के खेत में भरा हुआ पानी भी जो है ना वो गर्म हो जाता है, पानी खड़ा रहता है, ऊपर से धूप गिरती है जिससे पानी जो है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। फसल में कोई खास बढ़ोतरी जो देखने को नहीं मिल रही है। इसी बीच धान की फसल में एक बहुत ही भयंकर रोग जो कि धान की फसल को पूरी की पूरी को नष्ट करने की क्षमता रखता है, ऐसा रोग जो है वो आ गया है। तो ये जानते हैं कि यह कौन सा रोग है और किस प्रकार हम इस रोग से अपनी धान की फसल को बचा सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धान की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, कारण का पता करने के लिए हमने अलग अलग खेत में कुछ पौधों को जो है उखाड़ कर देखा है। पौधों को उखाड़ने के बाद यह पाया गया है कि सभी पौधों की जड़ों के अंदर एक गांठ बन गई है जो कि पौधों के विकास, उनके फुटाव को रोक कर रखे हुए है, जिसे निमातोड रोग भी कहते हैं। पौधों का विकास जब तक ये गांठ खत्म नहीं हो जाती तब तक संभव नहीं है, क्योंकि गांठ के होने से नए कल्लों का निर्माण नहीं होता, फुटाव नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि पौधा ऐसी अवस्था में आ गया है या यह ऐसी अवस्था हो गई है कि इस समय आप कितने भी फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, कितने भी खाद दवाई डालें, उनका प्रयोग करें, सभी तत्व जो है ज़मीन पर या खेत में पड़े रहते हैं, पौधा ही जो है ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए सबसे पहले धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए पौधों में बनी हुई इस गांठ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो यह बीमारी हमारे किसानों के लिए खर्च को बढ़ा रही है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इस रोग का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसी बीच मैं हमारे किसानों से कहना चाहूँगा कि आप भी अपने खेत में अच्छी ग्रोथ अगर फसल की नहीं देख पा रहे हैं तो खेत के अंदर जाकर एक बार पौधों को उखाड़ कर चेक ज़रूर करें कि पौधों की जड़ कैसी हैं। जड़ हमेशा पतली रेशेदार होनी चाहिए। अगर गांठ हैं या जड़ें मोटी हैं तो फसल के लिए यह अच्छी बात नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं कि अगर यह रोग फसल में आ गया है तो क्या करें, कौन कौन से फंगीसाइड का प्रयोग करें, कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करें जिससे हमारी फसल की जो है ग्रोथ अच्छी हो सके। इस बीमारी से अपनी फसल को बचाने के लिए आपने एक फंगीसाइड आता है थाइपनाइड मेथाइल 70%, इसका प्रयोग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। यह मोटो के नाम से भी आता है जो कि मोडोस्टो कंपनी का है। और इसके साथ साथ अच्छी ग्रोथ के लिए मोडोस्टो पावर का प्रयोग करना है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, यह भी मोडोस्टो कंपनी की है। और इसके साथ साथ आपको कार्बोफ्यूरान 3% का प्रयोग 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। यह इंसेक्टिसाइड भी है और नेमेटाइड भी है। इससे ही पौधों में बनी हुई गांठ या नेमाटोड को ठीक किया जा सकता है। किसान साथियों, कार्बोफ्यूरान बहुत ही तगड़ा जहर है, इसका प्रयोग करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यह खेत में डालने वाले को चढ़ती है, इसलिए अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो मास्क वगैरह लगाकर पूरी सेफ्टी के साथ इसका प्रयोग करें। हो सके तो सुबह या शाम के समय ही इसे खेत में डालें। खाली पेट बिल्कुल भी कोई भी दवाई खेत में ना डालें। कुछ खाना पीना खाने के बाद ही दवाई को खेत में डालने का काम करें। दोपहर के समय इस दवाई को बिल्कुल ना डालें। दोपहर के समय ज़्यादा धूप होने पर इसका प्रयोग करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार आप अपनी धान की फसल को जड़ों में गांठ बनने वाली इस बीमारी से बचा सकते हैं या इस बीमारी से, इस रोग से अपनी फसल को ठीक कर सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करें, कैसे खेत में डालें, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश करें कि इन दवाइयों का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर ना करें। SSP सिंगल सुपर फास्फेट ले लें 20 से 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उसमें 500 ग्राम फंगीसाइड, 1 kg मोडोस्टो पावर और 7.5 kg कार्बोफ्यूरान प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी धान की फसल को इस रोग से बचा सकते हैं।
आपकी फसल की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। आपकी फसल देखने में हरी भरी और बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।